अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एजुकेशन को डिस्कस करेंगे एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन और देखेंगे कि सोशियोलॉजी में जब हम आंसर दे रहे होते हैं तो किस तरह से हम अपने आंसर को जो है वो लेके चलते हैं। और इसके लिए मैंने जो रेफरेंस बनाया ये CSS 2023 का एक सवाल है। इसको लेके चलेंगे, बताऊंगा कैसे सवालों को ब्रेक डाउन करना है आपने और किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने आंसर के अंदर रखनी है, क्या उसका ऑर्डर होना चाहिए। Education is an important social institution. How conflict and structural functionalist perspective views education as institutional activity. Which of these approaches can best describe education paths and how? इस सवाल के तीन पार्ट हैं। पहले पार्ट में तो उसने एक स्टेटमेंट दे दी है, ये जो है वो एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। इसका जवाब से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि इसको हमने आगे डिस्कस करना है। कैसे डिस्कस करना है? हाउ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव व्यूज एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। यानी कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव कैसे एजुकेशन को देखता है और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव कैसे एजुकेशन को देखता है। ये दो पार्ट हो गए। पहले पार्ट में हमने देखना है कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव एंड एजुकेशन, सेकंड पार्ट में हमने देखना है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड एजुकेशन, एंड थर्ड पार्ट होगा विच ऑफ दीज अप्रोचेस कैन बेस्ट डिस्क्राइब एजुकेशन पाथ एंड हाउ। तो ये तीन पार्ट होंगे इसके सवाल के हमारे आंसर में। और इसके लिए जो बेस्ट जो डेफिनेशन है एजुकेशन की वो मैक्योनिस में आपको मिलती है। द सोशल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच अ सोसाइटी प्रोवाइड्स इट्स मेंबर विद इंपॉर्टेंट नॉलेज इंक्लूडिंग बेसिक फैक्ट्स, जॉब स्किल्स एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। अच्छा, अगर आप इस डेफिनेशन को देखो तो इसके अंदर आपको एजुकेशन के सारे फंक्शन नजर आते हैं। एजुकेशन का फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है, इंक्लूडिंग बेसिक फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद जॉब स्किल्स प्रोवाइड करना एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। अब कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड टर्म है। इसको जब आप जो है वो अनफोल्ड करोगे तो उसमें आपकी सोशलाइजेशन भी आएगी, कन्फर्मिटी भी आएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है वो ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है उसके लिए आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आगे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि जो पर्सपेक्टिव है ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। कम टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच है जो कि कहती है कि हाउ सोशल स्ट्रक्चर वर्क टुगेदर टू हेल्प सोसाइटी ऑपरेट। यानी डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं जिसमें पैटर्न ऑफ बिहेवियर, रिलीजियस रिचुअल्स और फैमिली लाइफ जो है वो किस तरह से आपस में वर्क टुगेदर टू हेल्प सोसाइटी ऑपरेट, किस तरह से आपस में काम करती है सोसाइटी को ऑपरेट करती है। यानी हम हर यूनिट को एक जो है वो इंस्टीट्यूशन मानते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरह से काम करते हैं सोसाइटी को ऑपरेट करने के लिए। अब इसमें थॉमस मार्टिन के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अहम है। इन्होंने इन फंक्शंस को तीन हिस्सों में डिवाइड किया। ये कहते हैं कि जी फंक्शंस या तो मैनिफेस्ट होते हैं या लेटेंट होते हैं या फिर डिसफंक्शंस होते हैं। मैनिफेस्ट फंक्शंस क्या होते हैं? जो कि एंटिसिपेटेड फंक्शंस होते हैं। जैसे एजुकेशन का एंटिसिपेटेड फंक्शन जो है, या अगर हम एक यूनिवर्सिटी को ले लें तो उसका जो एंटिसिपेटेड फंक्शन होगा वो होगा कि जी एक वर्कफोर्स तैयार करना, स्किल्स प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन जब बच्चे वहां जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जी कुछ लोग अपना कपल भी वहीं से चूज करते हैं। तो ये लेटेंट फंक्शन हो गया जो एंटिसिपेटेड तो नहीं था लेकिन उसने एक और फंक्शन परफॉर्म किया उस इंस्टीट्यूशन ने, उसका नाम हमने रख दिया लेटेंट फंक्शन। अच्छा, अब ये डिसफंक्शन क्या है? डिसफंक्शन है जो कि डिसरप्ट करता है ऑपरेशन को, सोसाइटी के ऑपरेशन को। जैसे अगर हम बात करें कि जी यूनिवर्सिटी का जो है वो डिसफंक्शन वो क्या है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा कि IBA का एक स्टूडेंट था, वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी में आपको मिला, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो हैं वो अपना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हिडन सोर्सेज से, ठीक है। तो हम इस वो जो मैंने टर्म यूज़ की थी हिडन करिकुलम, वो ये है एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो वहाँ से वो सीखते हैं और उसके बाद जो है वो सोसाइटी को ऑपरेशन को डिसरप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ आ गई। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है? बेसिकली सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच शोज हाउ इनइक्वालिटी क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉज चेंजेस। आगे मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहता है कि अप्रोच स्टडीज हाउ पीपल इज इन एवरीडे इंटरेक्शन कंस्ट्रक्ट रियलिटी। ये हमारे सवाल का पार्ट नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने जवाब की तरफ।
कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कैसे एजुकेशन को देखता है? कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि जी एजुकेशन जो है वो, ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि एजुकेशन जो है वो न्यूट्रल रोल प्ले नहीं करे। वो क्या कर रही है, वो रिसोर्सफुल लोगों को इक्विप्ड कर रही है कि वो अपनी पावर को जो है वो सस्टेन करे और एक्यूमुलेट करे। किस तरह? मिसाल देता हूँ। एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा है, ठीक है, वो अच्छी एजुकेशन हासिल करता है और अगेन वो ब्यूरोक्रेसी में उसके आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है, पावर अक्यूमुलेट हो गई। अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, ठीक है, इसको न्यूट्रल रह के समझिएगा, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, रिप्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जी जो गरीब के बच्चे हैं, ठीक है, जैसे बहुत आपके 22.5 मिलियन, जो यूनेस्को की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक 22.5 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं। अब ये बच्चे गरीबों के हैं, ठीक है, और ये वो बच्चे हैं जो फिर चाइल्ड लेबर में कन्वर्ट होंगे। तो अगेन क्या होगा, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो वाइडन हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी कर रहा है। फिर सोशलाइजेशन इनटू कंफर्मिटी। अब ये चीज़ समझने की है कि कंफर्मिटी का क्या मतलब। कंफर्मिटी का मतलब नॉर्म्स को मानना। अब जो एलिट क्लास ने जब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कह रहे कि जी जो लोग रिसोर्सफुल हैं वो अपनी अथॉरिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, और ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये कंफर्मिटी पैदा कर रहा है तमाम लोगों के बीच में कि वो इस सिस्टम से जुड़े रहें, ठीक है, वो अपने कंसर्न रेज ना कर पाए। तो अगेन सोशलाइजेशन इनटू कंफर्मिटी। फिर हिडन करिकुलम में वो चीज़ें आती हैं जो कि फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन आप देखो कि जो है वो आप डोमिनेंस जो है, जो रिसोर्सफुल लोगों की डोमिनेंस है, वो इदारों के ज़रिए उनको बरकरार रखा जाता है, ठीक है। और जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फॉर्मली तो करिकुलम का पार्ट नहीं होती, लेकिन वो जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। एनीवे, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव, एजुकेशन का जो फंक्शन है वो क्या है, सोशलाइजेशन प्रोवाइड करना और इंटीग्रेशन प्रोवाइड करना, ताकि लोग जो है वो इंटीग्रेट हो जाएं, एक साथ मिल जाएं, उनमें डिस्पैरिटी ना हो, यूनिटी हो। और आपने वो देखा होगा कि जी जो असाबिया की कोर्स है उसके हवाले से भी देखा होगा, नेशनल इंटीग्रेशन की बातें भी आपने देखी। तो वो सारी चीज़ें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का फंक्शन है। फिर कल्चरल इनोवेशन, ये भी एजुकेशन का फंक्शन है। स्किल्स एंड मेरिटोक्रेसी, इसको जो है वो इनकलकेट करना। सोशल प्लेसमेंट, यानी सोसाइटी के अंदर आपका मुकाम, सोशल मोबिलिटी, ये भी जो है वो फंक्शन है एजुकेशन का। सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, जब आप कंफर्मिटी डालोगे एक बंदे के अंदर तो वो सोशल ऑर्डर को जो है प्रमोट करेगा। सोशल कैपिटल, यानी ऐसा इंसान जो है वो पैदा करना जो कि एक ह्यूमन कैपिटल हो। ये सारे पर्सपेक्टिव, ये सारे जो है वो फंक्शन है एजुकेशन के। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट क्या है कि जी विच ऑफ दीज अप्रोच कैन बेस्ट डिस्क्राइब एजुकेशन इन पाकिस्तान, हाउ। तो उसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो डोमिनेट नज़र आता है। क्यों? एजुकेशन महंगी है और जो है वो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान में, ठीक है। तो सिर्फ अमीर का बच्चा जो है वही अच्छी तालीम हासिल करता है, और फिर जो है वो गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होता चला जाता है। लेकिन इसके अपोजिट भी कुछ एग्जांपल्स नज़र आती हैं आपको, वो हम फिर जो है वो अच्छा, जब आप जवाब दे रहे होगे तो आपने दोनों पर्सपेक्टिव को डिस्कस करना है, ठीक है। ये वन साइडेड होके कभी भी आपने आंसर नहीं देना। जब आपसे वो आंसर मांगे तो आपने कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब देना है, ठीक है। फिर पाकिस्तान के अंदर आपको जो है वो मेल फीमेल का रेशो देखें तो वहाँ पे भी लिटरेसी रेट में आपको जो है वो फीमेल का लिटरेसी रेट कम नज़र आता है, तो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो भी है। फिर आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स की, उसमें भी लिटरेसी रेट आपका होता है, और पाकिस्तान की रैंकिंग 151 है आउट ऑफ 153। और आई थिंक अभी मुझे नहीं पता लास्ट ईयर की तो यही रैंकिंग थी। तो इस तरह से आपने फैक्ट एंड फिगर डालते हुए स्टैट्स के साथ अपने आंसर को दे देना है, ठीक है। जब भी आप क्रिटिसाइज करेंगे इसका मतलब है कि आपने फैक्ट देने हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म कभी भी आसान नहीं होता, आपको बैक करना पड़ता है अपने क्रिटिसिज्म को, ठीक है। फिर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम की जो कैटेगरीज है उसमें आपको नज़र आएगा, बल्कि लैंग्वेज में भी इवन
उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और फिर जो है वो अगर आप उसको देख लें तो प्राइवेट स्कूल्स का अलग सिस्टम है, ओ लेवल्स, ए लेवल्स का अलग है। ठीक है। और फिर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही अलग है। तो डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगी। और फंक्शनलिज्म अप्रोच की अगर पाकिस्तान के अंदर बात करें, तो जो फंक्शंस हैं एजुकेशन के, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड करना, उसमें जो है वो हम कहाँ पे हैं? मेरिटोक्रेसी नहीं है, इनोवेशन कम नज़र आती है, सोशल इंटीग्रेशन में हम पीछे हैं। तो जो फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा डोमिनेट पाकिस्तान में नहीं नज़र आता कंपैरेटिवली। तो आप ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपने कंक्लूजन में आप लिख देंगे। कंक्लूजन आपका हमेशा जो है पूरे आंसर को आपने सम अप करना होता है। यही सारी बातें जो हैं वो एक एक दो दो सेंटेंस में मिला के लिख देंगे, आपका कंक्लूजन बन जाएगा। होपफुली आज की वीडियो में हमने जो सोशियोलॉजी के हवाले से चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपको फ़ायदा देंगी। आगे मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपने किस तरह से आंसर को लेके चलना है, और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियोस में अपलोड करूं, ताकि जो 2024 के एस्पायरेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके और स्पेशल सीरीज वालों को भी हेल्प मिल सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।